potential energy of a 1 kg particle, the potential energy of a 1 kg particle free to move, the potential energy of a 1 kg particle free to move along the x-axis, free to move along the x-axis is given by V of x equal to x to the power 4 by 4 minus x square by 2 joule. The total mechanical energy of the particle, the total mechanical energy of the particle is 2 joule. Total mechanical energy of the particle is 2 joule. Then find the maximum speed. Options लिखो. Option A 3 by root 2, option B root 2, option C 1 by root 2, option D 2. ठीक, देखो ये किसका हमें इक्वेशन दिया, पोटेंशियल एनर्जी का, है ना. V of x इक्वल टू दिया x to the power 4 by 4 minus x square by 2. क्वेश्चन क्या दिया पढ़ो. The potential energy of a 1 kilogram particle free to move along the x-axis is given by the equation. The total mechanical energy of the particle is 2 joules. Then find the maximum speed. मैक्सिमम स्पीड, ठीक है. तो देखो मैक्सिमम स्पीड मतलब क्या होना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना. तो हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी दिया है. टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे हमें मैक्सिमम स्पीड निकालना, तो हमें काइनेटिक एनर्जी को क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम, है ना. मैक्सिमम स्पीड, यहाँ पे अगर स्पीड मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी मैक्सिमम. और अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम, है ना. ये जानते हो सब लोग. प्लस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. तो हम लोग को निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालना. ये दिया है हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो ये निकालने के लिए सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, है ना, पोटेंशियल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया है. मिनिमम, देखो कोई भी चीज का मैक्सिमम या फिर मिनिमम निकालना हो और उसका तुम्हें इक्वेशन या एक्सप्रेशन कुछ दिया हो तो क्या करते हो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो, इक्वल टू 0 करते हो, ठीक है ना. कोई भी चीज का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना. तो पोटेंशियल एनर्जी दी तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे. डेरिवेटिव करने से क्या होगा, 1 by 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, ठीक है. 4x क्यूब माइनस 1 by 2 इंटू 2x, तो क्या है x क्यूब माइनस x, ठीक है. तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी आया उसको इक्वल टू 0 करना है, ताकि जानने के लिए कि फॉर विच वैल्यू ऑफ x ये फंक्शन मिनिमम होगा, ठीक है. x क्यूब माइनस x इक्वल टू 0. तो क्या आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना. तो x का 3 वैल्यूज आ रहा है, एक 0, एक माइनस 1 और एक प्लस 1, ठीक है. तो अभी हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ये तीनों में से कौन से वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन मिनिमम होगा, ठीक है. एक क्या कर सकते हो, पुट करके चेक कर सकते हो डायरेक्टली, है ना. जान लोगे कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है. और एक चीज क्या कर सकते हो, मतलब मेथड है जो निकालने के लिए, लाइक यहाँ पे इजीली पुट कर लोगे, बट मेथड क्या होता है हमारा जानने के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव किया फिर उसी एक्सप्रेशन का और एक बार डेरिवेटिव करोगे, ठीक है. मतलब सेकंड डेरिवेटिव उसका, तो डी स्क्वायर वी एक्स बाय डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना. सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो मतलब इसका और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स का और एक बार डेरिवेटिव करने से क्या आएगा, 3x स्क्वायर ना, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है. तो जो भी आया सेकंड डेरिवेटिव, तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव में तीनों पॉइंट एक एक बार पुट करना होगा, ठीक है. अगर इफ सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वी ऑफ एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, देन वो x के लिए हम लोग क्या पा सकते हैं, मिनिमम वैल्यू पाते हैं, ठीक है ना. मिनिमम वैल्यू या फिर मिनिमा जो भी. इफ सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है
हम लोग मैक्सिमा पाते हैं, ठीक है। लेस देन 0 नेगेटिव है, उल्टा याद रखना, ठीक है ना। पॉजिटिव मतलब मिनिमम और अगर नेगेटिव आ रहा है तब मैक्सिमम। तो हम लोग x की ही मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा अगर वो x को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करके देखो, 0 तो छोड़ो, 0 से नहीं, ये दोनों से होगा क्योंकि 0 पुट करने से टोटल 0 ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि x⁴ by माइनस x²/2 है। तो अगर -1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1/4 + 1/2 हो जाएगा, है ना। सॉरी 1/4 - 1/2 होगा। और अगर 1 पुट करोगे तो -1/2, यहाँ पे सेम आ रहा है, ठीक है ना, क्यों। हाँ बट तो हम लोग लेंगे x = -1, ठीक है ना। तो x = तुम लोग डायरेक्टली पुट करके ही चेक कर लेना, x = -1, तो x = -1 लेने से पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है देखो, -1⁴ -1² 2, ठीक है। तो 1/4 -1/2, तो ये क्या आ रहा है, -1/2, अच्छा सॉरी, हाँ -1/4, ठीक है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ये आ रहा है, ठीक है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकाल दे। तो अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास है क्या, टोटल मैकेनिकल एनर्जी दिया है 2, है ना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तुमने कितना निकाल दिया, -1/4, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या आएगा, 2 + 1/4 कितना आ रहा है, 9/4 जूल, ठीक है ना ऑप्शन में। अच्छा हम लोग को स्पीड निकालना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 9/4 जूल है, तो अभी स्पीड निकाल सकते हो, 12 mv² = काइनेटिक एनर्जी 9/4, मास दिया है क्या, 1 दिया ना, तो v² = क्या हो जाएगा, 2 × 9/4, मास तो 1 है, तो v = 3/√2, हाँ 3/√2 मीटर/सेकेंड। लिखो सेकंड क्वेश्चन, a 2 kg block slides on a horizontal floor, a 2 kg block slides on a horizontal floor with a speed of 4 meter/second, with a speed of 4 meter/second. It strikes a uncompressed spring. It strikes a uncompressed spring and compresses it till the block is motionless. Till the block is motionless. Compresses it till the block is motionless. The kinetic friction force is 15 Newton. 15. The kinetic force is 15 Newton, and the spring constant is 10,000 Newton per meter. 10,000 Newton per meter. Find the distance by which the spring compresses. Find the distance by which the spring compresses. Option A 8.5 centimeter. Option B 5.5 centimeter. Option C 2.5 centimeter. Option D 11 centimeter. 2 kg block stacks on a horizontal floor with a speed of 4 meter/second. 2 kg block Slides on a horizontal floor. with a speed of 4 meter/second. हाँ. It strikes with an uncompressed spring and compresses it till the block is motionless. Uncompressed spring है, ठीक है ना. It strikes with it and compresses it till the block is motionless. ठीक है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, है ना. बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक फ्रिक्शन फोर्स दिया होगा. Kinetic friction force is 15 Newton. हाँ तो
ब्लॉक जब स्टार्ट किया मूव करना तो विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड इट्स मूविंग, मतलब इनिशियली क्या होगा उसका काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और लास्ट में क्या क्या है देखो, स्प्रिंग कंप्रेस होगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होगा, है ना? मतलब फाइनली क्या किया है, इनिशियली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग क्या क्या एनर्जी हो रहा है उसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे ना इसीलिए। एक तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, और क्या दिया है, फ्रिक्शन फोर्स दिया है, तो और एक क्या होगा, प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना? वो फोर्स की वजह से भी कुछ वर्क होगा, तो प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है? तो अभी मास तो दिया होगा ना 2 kg, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ kx स्क्वायर, है ना? स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है हाफ kx स्क्वायर होता है, ठीक है ना? कितना दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट? 10,000 10,000 मुझे दिया है, क्या दिया? 10,000 इंटू ये x क्या है, कितना डिस्टेंस स्प्रिंग कंप्रेस है वही निकालना है हमें, है ना? तो इंटू x स्क्वायर ही रहने दो, प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स कितना दिया है? 15 फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा, तो फोर्स है 15, डिस्टेंस क्या होगा वही x, है ना? जितना स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है तो 15 इंटू x, ठीक है? सॉल्व कर दो ये इक्वेशन, x निकालो क्या है। A block of mass 0.5 kg, a block of mass 0.5 kg is moving with a speed of 2 meter per second, is moving with a speed of 2 meter per second on a smooth surface. It strikes another mass of 1 kg. It strikes another mass of 1 kg and then they move together, and then they move together as a single body. Move together as a single body. Find the energy loss during the collision. Find the energy loss during the collision. Option A 0.16 joule, option B 1 joule, option C 0.67 joule, option D 0.34 joule. A block of mass 0.5 kg हाँ is moving at the speed of 2 meter per second. 2 ना On a smooth surface. स्मूथ सर्फेस, हाँ ठीक है। आगे It strikes another mass for 1 kg strikes another mass of 1 kg, हाँ and then they move together in a single body. ठीक है। देखो इनिशियली हाँ After also they move on. ठीक है, और कुछ डाटा नहीं दिया ना। देखो स्टार्टिंग इनिशियली क्या है, इनिशियली सिर्फ 0.5 kg है, इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। फिर क्या हो रहा है, ये इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना? दूसरा बॉडी रेस्ट में है। नेक्स्ट फाइनल कंडीशन क्या हो रहा है, दिस बॉडी स्ट्राइक्स विद अनदर बॉडी ऑफ 1 kg एंड दे स्टार्ट मूविंग टुगेदर एज वन बॉडी, मतलब ये 0.5 kg वाला, ये 1 kg वाला, बोथ स्टार्ट मूविंग एंड देखो दोनों क्या हो रहा है, एक ही साथ दे मूविंग एज अ सिंगल बॉडी। सिंगल बॉडी मतलब क्या, कॉमन वेलोसिटी कुछ होगा दोनों का, है ना? उसको v मान लो, ठीक है? तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, लॉस इन एनर्जी ना। Energy loss. देखो मूव कर रहा है, लॉस इन एनर्जी मतलब हमें क्या निकालना होगा, डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी, है ना? क्योंकि दोनों ये भी मूव कर रहा है और यहाँ भी क्या दिया है कि दे स्टार्ट मूविंग एज अ सिंगल बॉडी, मतलब कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है? तो लॉस इन एनर्जी कैसे होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये दोनों का मास हाफ mv स्क्वायर, है ना? फाइनल वेलोसिटी जो भी मान लो, लेट फाइनल स्पीड भी v, तो हाफ
स्क्वायर ना, हाँ। तो देखो इसके लिए ये लॉस इन एनर्जी निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, ये फाइनल स्पीड हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ये हो गया। तो और एक चीज क्या बच रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग कर सकते हैं टू फाइंड दिस v, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इनिशियली क्या है, इनिशियली सिर्फ ये एक ब्लॉक है रेस्ट में, ठीक है। तो ये ब्लॉक रेस्ट में नहीं, सॉरी, दिस ब्लॉक इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो और ये ब्लॉक तो रेस्ट में है, तो मतलब स्पीड नहीं है, स्पीड नहीं है मतलब मोमेंटम क्या होगा, जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0.5 into 2 mv होता है ना मोमेंटम, मास इनटू स्पीड, समझ रहे हो ना। और दूसरा ब्लॉक का तो कुछ है नहीं, तो तुम लोग उसका मास इनटू जीरो लिख सकते हो, फिर डायरेक्टली जीरो लिखने का जरूरत नहीं। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ये दोनों का कंबाइंड मास है ना, मास 0.5 plus 1 into v, स्पीड मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से भी v निकल जाएगा, है ना। तो 0.5 into 2 1 is equal to 1.5 v। तो v इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1/1.5, 2/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो v आ गया, तो अभी यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हो, है ना, लॉस इन एनर्जी। तो हाफ इंटू 1.5, 2/3, तो 2/3 का हो क्या हुआ, 2/3 आंसर आ रहा है 2/3, अच्छा। माइनस हाफ इंटू 0.5 इंटू 1, अच्छा ये 1 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, वो 1/3, ये 1/3 आ रहा है, तो देख लेते हैं ना। हाफ इंटू 3/2 इंटू 2/3 इंटू 2/3, तो कैंसिल होगा, ये 2, हाँ 1/3 तो आ रहा है, और ये वाला 2 तो ये 1 आ जाएगा, है ना, -1। तो यहाँ पे सिर्फ 1/3, 1/3 -1, हाँ मतलब हमने इनिशियल मतलब डिफरेंस निकालना ना, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल करना था, जो भी हमें डिफरेंस चाहिए, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल तो करने हमें बोला नहीं गया। तो 2/3 है ना ऑप्शन में, 0.67 है ना, 0.67 जूल, हाँ। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ 2 kg ऑब्जेक्ट, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ 2 kg ऑब्जेक्ट so that its position is given as a function of time, so that its position is given as a function of time as x is equal to 3t square plus 5, as x equal to 3t square plus 5. What is the work done by this force? What is the work done by this force in the first 5 seconds? What is the work done by this force in the first 5 seconds? Option A 850 joule, 850. Option A 850 joule. Option B 950 joule. Option C 875 joule. Option D 900 joule. क्या दिया है, फंक्शन ऑफ पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है ना, और निकालना क्या है, Work done by the object in first seconds. वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इन वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट 5 seconds ना, ठीक है। हमें क्या दिया, x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5, फंक्शन ऑफ पोजीशन एज अ वेरिएबल इन टाइम दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग पोजीशन का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, है ना। तो करो इसका डेरिवेटिव dx/dt, क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, तो इसका डेरिवेटिव करने से क्या मिलेगा, 60, है ना, 60। तो देखो हमें निकालना है वर्क डन बाय द पोजीशन। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से हम लोग वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल के क्या कर सकते हो, इनिशियली वेलोसिटी
5 सेकंड बस उतना ही दिया। अच्छा फर्स्ट 5 सेकंड्स तो क्या करो एक बार फर्स्ट मतलब फर्स्ट सेकंड पे कितना है स्पीड और फिफ्थ सेकंड पे कितना है स्पीड निकाल दो। तो फर्स्ट सेकंड पे कितना होगा स्पीड 6 इंटू 1 है ना 60 है तो 6 इंटू 1 6 मीटर पर सेकंड और स्पीड व्हेन एट 5 सेकंड मतलब t जब 5 होगा तो क्या होगा 6 इंटू 5 है ना 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है अभी पुट कर दो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ m कॉमन ले लो मास 2 kg 2 kg हाफ इंटू 2 इंटू v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर तो 30 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। ठीक है इन 5 सेकंड्स बोला है ना। अच्छा हाँ चेंज इन कर ये 0 होगा सॉरी इनिशियली मतलब इनिशियली वेलोसिटी जितना है इनिशियली वेलोसिटी 0 ही होगा है ना क्योंकि बॉडी कुछ गया है क्या स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट या कुछ। अच्छा ठीक है तो फिर v0 लो कोई दिक्कत नहीं v0 6 इंटू 0 ये 0 होगा सॉरी तो माइनस 0 स्क्वायर तो 30 का स्क्वायर 900 जूल। Four particles each of mass m 4 particles each of mass m and equidistant from each other mass m and equidistant from each other move along a circle of radius r move along a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction under the action of their mutual gravitational attraction then find the speed of each particle then find the speed of each particle। क्वेश्चन पढ़ो। Four particles each of mass m and equidistance from each other move along a circle of radius r under the फोर पार्टिकल्स ईच ऑफ मास और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर मतलब एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे है ना तो यहाँ पे m ठीक है ऐसे होगा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है आगे along the circle of radius r हाँ सर्कल का रेडियस आ है। ठीक है हाँ under the action of the mutual gravitational attraction। हाँ तो हमें बस उतना है ना हमें स्पीड निकालना है। ठीक है हाँ देखो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है ना पार्टिकल्स मूव कर रहा है बीइंग इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर तो सर्कुलर मोशन में है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा इनवर्ड्स है ना सेंट्रीपिटल फोर्स विल एक्ट इनवर्ड्स FC ले लो इसको। ठीक है FC क्या होगा m v स्क्वायर बार अगर ये पॉइंट पे कोई भी एक पॉइंट पे लेके देखो ठीक है सपोज ये पॉइंट पे क्या होगा m मास m है m v स्क्वायर बाय r का डिस्टेंस। ठीक है तो देखो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स और क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा है ना ये पॉइंट को कंसीडर करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे लिए तो इसी पॉइंट पे देखते हैं। ठीक है देखो ये मास के ऊपर क्या क्या फोर्स होगा मतलब ये पॉइंट पे जो मास है क्या क्या फोर्स होगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स हाँ मतलब कैसे एक ड्यू टू दिस मास एक फोर्स एक्सर्ट होगा अट्रैक्शनल फोर्स एक दिस टू दिस मास और एक ये वाला है ना तीन तो पहले ये दोनों लेते हैं क्या होगा ये सब अट्रैक्ट मतलब अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर मतलब डायरेक्शन भी क्या होगा इसका इसी की तरफ ये होगा तो एक फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा है ना ड्यू टू दिस मास और एक फोर्स
ये भी अट्रैक्टिव ही होगा, है ना, और एक ड्यू टू दिस, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों निकाल देते हैं, फिर वो करता है सब। तो ये वाला फोर्स क्या होगा, F ग्रेविटेशनल, ये दोनों सेम ही होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड, है ना, क्या होगा G M इंटू एम, जी एम एम बाई आर स्क्वायर होता है ना, जी एम एम, सपोज स्क्वायर का साइड को ए मान लो, ठीक है, स्क्वायर का साइड ए है तो बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो देखो ये फोर्स भी जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है और ये फोर्स भी वही है ना, दोनों फोर्स क्या एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना। तो ये दोनों का हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स, रिजल्टेंट किस तरफ होगा, बीच में, ठीक है। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, एफ रिजल्टेंट क्या होगा, रूट ओवर ऑफ एफ जी स्क्वायर, दोनों फोर्स सेम ही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी दोनों सेम ही है, प्लस 2ab cos थीटा, तो प्लस 2 इंटू एफ जी का स्क्वायर, cos थीटा क्या है, दोनों फोर्स परपेंडिकुलर होंगे, है ना, तो cos 90, ठीक है, cos 90 जीरो होता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा 2 एफ जी का स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है, रूट 2 एफ जी, ठीक है, ये वाला फोर्स एफ जी। यहाँ पे देखो एक तो एफ जी हुआ, ये दोनों की वजह से रिजल्टेंट, और एक फोर्स भी इस तरफ आएगा, है ना, ये मास पे फोर्स ड्यू टू दिस मास, वो और एक फोर्स होगा, उसको क्या मानेंगे, और कुछ एक नेम कर लो, एफ जी वन ले लो, ठीक है ना, एफ जी प्लस एफ जी वन, समझ रहे हो ना, क्योंकि और एक फोर्स दोनों ऐड होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब क्या दोनों फोर्स को ऐड करना पड़ेगा, तो वो एफ जी वन निकालते हैं, एफ जी वन क्या आएगा, जी एम इंटू एम, मास तो दोनों एम है, बाय 2r, है ना, डिस्टेंस 2r होगा, तो बाय 2r का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, जी एम स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। यहाँ पे हमने a में रखा है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये स्क्वायर का डायगोनल है, रूट 2a इज इक्वल टू 2r, है ना, तो a इक्वल टू क्या आएगा, रूट 2r, ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आएगा, जी एम स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर आ जाएगा, है ना, अगर a की जगह पुट करेंगे रूट 2r, ठीक है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, एफ जी नहीं, ये एफ रिजल्टेंट है ना, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट, हाँ, तो एफ रिजल्टेंट प्लस एफ जी वन, ठीक है, एफ रिजल्टेंट कितना है, रूट 2 एफ जी, तो रूट 2 इंटू एफ जी हमारा कितना है, जी एम स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, तो इंटू जी एम स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, और एफ जी वन निकाले हैं यहाँ पे, जी एम स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर, ठीक है, हाँ, तो अभी सॉल्व करो इसको, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो कॉमन ले लो, जी एम स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, है ना, तो रूट 2 बाय 2 क्या होगा, 1 बाय रूट 2, अच्छा 2 कॉमन ले लिया ना, तो सिर्फ रूट 2 प्लस 1 बाय 2, हाँ, ठीक है। तो देखो बाहर की तरफ टोटल फोर्स इतना है ना, इस पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं, बाहर की तरफ टोटल फोर्स निकाल दे और अंदर की तरफ टोटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर, तो अगर हम लोग करेंगे टोटल फोर्स इनवर्ड्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स आउटवर्ड्स, तो हमारा ये v निकल जाएगा, fc इज इक्वल टू टोटल फोर्स आउटवर्ड, कर दो, आ जाएगा v का कोई एक वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, fc इज इक्वल टू क्या होगा, ये f रिजल्टेंट प्लस fg1, तो fc हमारा कितना है, mv स्क्वायर बाय r, और ये कितना है, f रिजल्टेंट प्लस gm स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, 2 रूट 2 प्लस 1 बाय 2, है ना, यही आ रहा है, तो ये m स्क्वायर है, ये एक m कट जाएगा, और ये r एक r स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है, तो v हमें क्या मिलेगा, रूट ओवर ऑफ gm बाय 2r 2 रूट 2 प्लस 1 बाय 2, तो तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, डी, है ना, क्योंकि 2 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा रूट के, 1 बाय 2 gm बाय r 1 प्लस 2 रूट 2, है ना, ऑप्शन डी आंसर, ठीक है। देखो द मास एंड द डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट, द मास एंड द डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट are 3 times the respective values are 3 times
the respective values for the earth. 3 times the respective values for the earth. The period of oscillation of a simple pendulum on the earth, the period of oscillation of a simple pendulum on the earth is 2 seconds. The period of oscillation of the same pendulum, the period of oscillation of the same pendulum on the planet, the period of oscillation of the same pendulum on the planet would be, फाइंड करना है तुम लोगों को, ठीक है ना, वुड बी डैश तुम लोगों को निकालना है. ऑप्शंस लिखो. ऑप्शन ए √3/2 seconds, ऑप्शन ए √3/2 seconds, ऑप्शन बी 3/2, ऑप्शन सी 2/√3, ऑप्शन डी 2√3. हाँ निकालो. क्वेश्चन पढ़ना. The mass and diameter of the planet are 3 times the respective values for the earth. हाँ सपोज मास ऑफ अर्थ को m ले रहे हो तो मास ऑफ प्लैनेट क्या होगा 3m, ठीक है ना, 3 टाइम्स. और रेडियस भी वही ना, Diameter. डायमीटर रेडियस एक ही बात है. तो रेडियस ऑफ अर्थ को अगर r ले रहे हो तो रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट विल बी Yeah. 3r. हाँ The time period of oscillation of a simple pendulum in the earth is 2 seconds. टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज 2 seconds और टाइम पीरियड ऑन दैट प्लैनेट हमें निकालना है ना. तो देखो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है 2π√L/g, है ना, 2π√L/g. तो हमें प्लैनेट का निकालना है. टी ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ करो, क्या होगा 2π√, लेंथ ऑफ पेंडुलम तो सेम ही रहेगा चाहे अर्थ पे हो या दूसरे प्लैनेट पे हो. तो बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय 2π√L बाय अर्थ पे. तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है. तो ये 2π कैंसिल हो जाएगा, ये √L भी कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो फिर फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है √G/Gp, है ना. मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, ठीक है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला है Gm/r², ठीक है. तो रेशियो निकाल दो G/Gp का. तो ऑन द अर्थ मास ऑफ अर्थ को क्या लिया m बाय रेडियस ऑफ अर्थ को r² बाय प्लैनेट को 3m मास 3m रेडियस 3r होल स्क्वायर. तो G तो कट जाएगा, m और r भी कट जाएगा, है ना. ये क्या आएगा m/r² इनटू 9r² बाय 3m. r² का m काटेगा तो ये क्या आ जाएगा 3/1, ठीक है ना. तो G/Gp है 3/1, तो हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना. क्या है √3/1. तो हमें निकालना क्या है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑन द प्लैनेट. ऑन द अर्थ हमें दिया गया है कितना 2 सेकंड्स दिया है ना. तो Tp/2 इक्वल टू √3. तो टाइम पीरियड ऑन द प्लैनेट क्या हो जाएगा 2√3, है ना ऑप्शन में. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ कार इज एट रेस्ट, when a car is at rest, its driver sees raindrops falling on it vertically. Raindrops falling on it vertically. When driving the car with speed v, he sees that raindrops are coming at an angle 60 degrees from the horizontal. Raindrops are coming at an angle 60 degrees from the horizontal.
further increasing the speed of the car on further increasing the speed of the car to 1 plus beta whole into v, increasing the speed of the car to 1 plus beta whole into v meter per second, the angle changes to 45 degree. The angle changes to 45 degree. Find the value of beta. Find the value of beta. Option A 0.5. Option B 0.73. Option D 0.37. Option C 0.37. Option D 0.41. पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। पहले जब मैन रेस्ट में है तब तब रेन ड्रॉप्स अपीयर टू फॉल वर्टिकली, ठीक है। तो मैन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। रेन ड्रॉप्स हाँ, फिर कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है? हाँ ठीक है, v मीटर पर सेकंड। और रेन ड्रॉप्स एक्चुअली में देखो जब रेस्ट पे है तब क्या दिया? रेन ड्रॉप्स आर वर्टिकल। जब रेस्ट पे है उसको वर्टिकल दिख रहा है, मतलब एक्चुअली में क्या? रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है। और जब वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो रेन ड्रॉप्स इट्स अपीयरिंग टू हिम एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। उसको देखना वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इट्स अपीयरिंग टू हिम एट एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है। और ये वाला रेन ड्रॉप्स, तो ये क्या होगा? रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी मान लो लेट इट बी v है, ठीक है। फिर क्या होगा जब स्पीड चेंज हो रहा है? कितना चेंज हो रहा है? 1 प्लस बीटा इनटू v, ठीक है ना। ये v r और तब उसको कितने वेलोसिटी से मतलब दिख रहा है? हाँ, रेन ड्रॉप्स अपीयर टू हिम टू बी फॉलिंग एट एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर tan 60 निकालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, ये वाला लेंथ क्या है? है ना, वी आर बाय वी, ठीक है। तो क्या होगा? √3 इज इक्वल टू वी आर बाय वी। यहाँ से अगर निकालोगे तो tan 45 कितना आएगा? वी आर बाय 1 प्लस बीटा इंटू वी, है ना। तो 1 इज इक्वल टू वी आर बाय 1 प्लस बीटा इंटू वी। तो दोनों से वी आर निकाल के इक्वेट कर दो, है ना। यहाँ से वी आर क्या आएगा? √3 इंटू वी, और यहाँ से वी आर कितना आएगा? 1 प्लस बीटा इंटू वी। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों वी आर इक्वल टू वी आर होगा क्योंकि, तो √3v इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू वी। तो ये v कैंसिल हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू √3 माइनस 1। √3 कितना होता है? 1.732, तो 1.732 माइनस 1 मतलब 0.732। ऑप्शन में है ना 0.732।